Assalamu alaikum to all students. Welcome to the channel Noman and Zohaib Tutorials. So इंटर में हमें मैथमेटिक्स में पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका ग्राफ देखेंगे आज। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करते हैं if y is equal to a power x, if y is equal to a power x where a belongs to positive set of real numbers and a is a not equal to 1, so then y is the exponential function of x to the base a। ये डेफिनेशन है। एक्सपोनेंट मींस पावर, यानी अगर कभी किसी नंबर के ऊपर कोई वेरिएबल एज अ पावर हो तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जांपल कैसे लिखेंगे, लेट्स सपोज 2 पावर x है, ठीक है, 3 पावर x है, इस तरह से कोई भी -5 पावर x है, ठीक है, 3/2 पावर x है, e पावर x है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल। ओके, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, अगर हमारे पास a पावर x इंटू a पावर y, ठीक है, यानी दो नंबर्स हो तो उनका बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो अब पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी a पावर x प्लस y। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, a पावर x अपॉन a पावर y, यानी बेस सेम हो लेकिन वो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहां पर पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, a पावर x माइनस y। नंबर तीसरी प्रॉपर्टी है इनकी। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास a पावर x होल पावर m है, यानी पावर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे a पावर m x, m इंटू x, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर a पावर 0 है, पावर नंबर का 0 होता है, तो क्या आंसर आता है, a पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास a पावर x है एंड b पावर x है, यानी नंबर्स डिफरेंट है लेकिन पावर उनका सेम है, तो क्या करेंगे, a b दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और होल a की पावर जो है कॉमन पावर x देंगे। ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x। e एक नंबर होता है, याद रखें, e एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसको कहते हैं आयलर्स नंबर। आयलर साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उसके नाम से इसका नाम है आयलर्स नंबर, या इसको नेपियर्स नंबर भी कहते हैं। नेपियर्स नंबर, जिसका वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू अगर आप लें दैट विल बी 2.73, इस तरह से अप ये डिजिट होते हैं, इसके अलावा 2.73 इस तरह से याद रख सकते हैं। और ये जो e है ये नेचुरल लॉगरिथम का बेस भी होता है। ठीक है, अब आते हैं e पावर s का ग्राफ कैसे बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो e पावर s का ग्राफ ये हम बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर इसको डायरेक्टली याद रखना चाहें कैसे बनेगा, तो इस तरह से इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये है e पावर x का ग्राफ, ठीक है, यहां पर है 1। और अगर हमें e पावर नेगेटिव x का ग्राफ बनाना है, e पावर नेगेटिव x का ग्राफ देखेंगे, यानी इसका जो रेसिप्रोकल होगा, e पावर x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/e पावर x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e पावर x। तो उसका ग्राफ इसके रिवर्स में उल्टा बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ये है e पावर माइनस x का ग्राफ, ये है e पावर s का। तो अब ये सीखते हैं कि ये ग्राफ बनेगा कैसे। ठीक है, तो x के वैल्यू पुट करेंगे, हमें y के वैल्यूज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे e पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहां पर हमें पढ़ना है e पावर x का ग्राफ। यहां पर बनाएंगे 2D सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये है x एक्सिस,
ठीक है, ये है y एक्सिस, ये नेगेटिव x, ये है नेगेटिव y, ये है ओरिजिन। ओके, तो अब हम आते हैं, यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है, x के वैल्यू पुट करेंगे, हमें y के वैल्यू मिलते जाएंगे। y इज इक्वल टू e पावर x का ग्राफ हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिजिट्स लेंगे, यानी यहाँ पर सिस्टम बनाएंगे। पॉजिटिव x पर ये 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, इस तरह से। ऊपर y एक्सिस पर भी इसी तरह, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह नेगेटिव x एक्सिस पर नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4, इस तरह से। अब देखेंगे कि अगर हम e पावर x की जगह x का वैल्यू पुट करें, -2 पुट करें, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 0.135। कैसे मिलेगा? तो ये y इज इक्वल e पावर x हमारे पास, अगर हम x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल e पावर -2 आएगा। ठीक है, उसके अलावा इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e स्क्वायर, यानी इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो पावर पॉजिटिव हो गया, 1/e स्क्वायर। 1/e का वैल्यू मैंने कितना बताया? अप्रॉक्स 0.73, 2.73। इसको और स्क्वायर करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना मिलेगा? 0.135। तो अब इसको प्लॉट करेंगे हम, x का वैल्यू अगर नेगेटिव x पे आएंगे, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, यहाँ पर नेगेटिव x का वैल्यू नेगेटिव 2 है, x का वैल्यू नेगेटिव 2 है, तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है? 0.135। y का वैल्यू मिल रहा है 0.135। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1 है, तो इसका आधा कितना होगा? 0.5 होगा। ये 0.5 से भी कई बिल्कुल कम है, यानी ये 0.135 है, यानी इससे x से थोड़ा जस्ट ऊपर। तो हम यहाँ पर इसके बिल्कुल करीब करीब ये पॉइंट यहाँ पर इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट लेंगे कि अगर हम -1 पुट करें तो आंसर क्या आएगा? 0.368, इस तरह से कुछ आएगा। तो y इज इक्वल टू e पावर x, तो x का वैल्यू कितना पुट करना है? -1, तो रखेंगे e पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/e। ठीक है, तो 1/2.73, तो हमें आंसर अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा? 0.367। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि दूसरा पॉइंट अगर -1 हमने पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.3, यानी ये जो है 0.5 से भी थोड़ा कम है, मतलब ये भी पॉइंट हमारा यहाँ पर कहीं शो करना है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। उसके अलावा देखेंगे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे y e पावर x की जगह 0, तो e पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा। e का पावर अगर 0 है तो 1 होगा, यानी वहां पर हमें आंसर मिलेगा 1। तो हमें ओरिजिन पर x का वैल्यू 0, तो y क्या मिलेगा? 1, यानी यहाँ पर हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे y एक्सिस पर। उसके अलावा हम देखेंगे अगर हम 1 पुट करें तो क्या आएगा? e पावर x e पावर 1, मतलब e आंसर आएगा 2.73। तो देख लेते हैं, यहाँ पर अगर 1 पुट किया तो 2.7, यानी ये 2, ये है 2.5, ये है 3, मतलब 3 से थोड़ा कम होगा, तो यानी यहाँ पर ये पॉइंट हमें शो करनी है। दिस इज अ पॉइंट। उसी तरह हम देखेंगे अगर 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो e स्क्वायर हो जाएगा। e का वैल्यू है 2.73, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 7.38, मतलब ये 6 है तो ये 7 है। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट अगर 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तकरीबन यहाँ कहीं मिलेगा 7.38, मतलब यहाँ पर हम इसको प्लॉट करेंगे। ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है, 7 से थोड़ा ऊपर। तो अब इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाएं, ज्वाइन करें, तो आपको ये ग्राफ मिलेगा 2 पावर x का, इस तरह से ये हमें मिला ग्राफ e पावर x का ग्राफ। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए बनाना है तो आपको मैंने क्या कहा, इस तरह से इसका रिवर्स बनेगा, वो आप खुद बनाएं, कोशिश करना। अब हम देख लेते हैं कन्वर्जन एंड डाइवर्जन सीक्वेंस, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने पहले पढ़ा था है लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज द वैल्यू, द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस is the value
is the value that the terms of sequence tend to, that the terms of sequence tend to, यानी लिमिट ऑफ सीक्वेंस वो एक सीक्वेंस का वैल्यू है जो उस यानी सीक्वेंस में टर्म्स हैं वो किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम कहेंगे ये हमारे लेट्स सपोज 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी ये एक सीक्वेंस है तो यहाँ पर ये देखें ये टर्म्स है, ठीक है, सीक्वेंस के टर्म्स है तो ये क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं, यानी पूरी सीक्वेंस किसी न किसी नंबर को या किसी भी अनडिफाइंड को इन्फिनिटी को ये अप्रोच कर रही है, तो यानी ये पूरी सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है यानी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो यानी जैसे नंबर बढ़ रहा है तो पूरी सीक्वेंस कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। अगर हम ये दूसरा एग्जांपल ले 1/2 पावर n का, तो यानी यहाँ पर अगर देखें 1/2 पावर 1 पुट करें 2 पुट करें 3 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास एक सीक्वेंस मिलेगी 1/2 1/4 1/8 1/16, इस तरह से हमें n का वैल्यू पुट करने से ये एक सीक्वेंस मिलेगी। तो ये टर्म्स किसी ना किसी नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, अगर n का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये पूरी सीक्वेंस कहां तक अप्रोच कर रही है, मतलब ये डिक्रीज कर रही है 1/2 1/4 1/8 मतलब 0 को अप्रोच कर रही है। तो अब हम आएंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट और डायवर्जेंट कब होगी, ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगी, अ सीक्वेंस is convergent if the limit of sequence exists, अगर उस लिमिट की जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की जो लिमिट है वो अगर एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो किसी कोई नंबर आ रहा है, लेट्स सपोज ए नंबर आ रहा है वो बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर को, ठीक है, मतलब उसका कोई आंसर आ रहा है 1 या 2 या 0 कुछ भी, जैसे यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये किस नंबर को अप्रोच कर रही है, ये 0 को अप्रोच कर रही है, तो कहेंगे ये जो सीक्वेंस है हमारी ये क्या होगी, ये कन्वर्ज हो रही है 0 पर, मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सिमिलरली डायवर्जेंट क्या होगी, डायवर्जेंट मतलब वो सीक्वेंस जो कन्वर्ज ना हो, मतलब वो इन्फिनिटी तक जाए, तो जिसकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे उसको बोलते हैं डायवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया कि कन्वर्जेंट एंड डायवर्जेंट जो सीक्वेंस होती हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई सीक्वेंस उसका लिमिटिंग वैल्यू कोई पर्टिकुलर नंबर यानी कोई रियल नंबर आ रहा है तो कहेंगे दैट इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेकिन अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आ रही है, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं आ रहा, दैट इज नोन एज अ डायवर्जेंट सीक्वेंस। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कोई जनरल टर्म लिया है 1 + 1/n, और हम इस जनरल टर्म में n के वैल्यूज पुट करते जाते हैं, देखते हैं कि जो सीक्वेंस बनेगी दैट विल बी, ये किस नंबर को अप्रोच करेगी, वेदर वो नंबर को अप्रोच करेगी भी या फिर वो डायवर्जेंट हो जाती है। तो अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूं यहाँ पर, तो n का वैल्यू 1 पुट करने से क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। कैसे आएगा, 1 प्लस, अगर n का वैल्यू 1 पुट करें तो 1 + 1/1 होल पावर 1 इक्वल टू 1 + 1, ये 1 + 1 होल पावर 1 इक्वल टू ये 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 2 पुट करता हूं तो कितना आता है, 2 पुट करने से 1 + 1/2 होल स्क्वायर, तो 1 + 1/2 यानी दिस विल बी 2 × 1, 2 + 1 3/2 होल स्क्वायर, 3/2 कितना होता है 1.5 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 2.25। तो इस तरह से 2 पुट करने से ये आंसर आ रहा है, 5 पुट करने से हमें ये आंसर आएगा, और 100 पुट करते हैं तो 2.70481, और यहाँ पर मैं 1 करोड़ पुट करता हूं तो कितना आता है 2.71828। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वो जो सीक्वेंस है वो अप्रोच कर रही है किसी ना किसी नंबर को, दैट इज 2.7182 के बिल्कुल करीब करीब आ रहा है। तो यानी ये जो सीक्वेंस है हमारी ये कन्वर्ज हो रही है किसी नंबर को, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये जो सीक्वेंस है 1 + 1/n होल पावर n इक्वल टू, ये किसी नंबर को अप्रोच करेगी और उसको हम कहते हैं e, ये e के इक्वल होती है, ठीक है। और ये एक थ्योरम है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ड्राइव करेंगे।
ई का नाम क्या होता है, ई इज नोन एज आयलर्स नंबर और नेपियर्स नंबर। ठीक है, तो ये थ्योरम आप याद रखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल टू e। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम ड्राइव करेंगे।